हेलो दोस्तों जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंसेस। ये कंपाउंड सेंटेंसेस एक या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना, इसको आज हम लोग इसमें सीखने जा रहे हैं। इसमें कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, इसमें कम से कम दो क्लोजेस अवश्य होती है, प्रिंसिपल क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज। ये दोनों किसी न किसी कंजक्शन से जुड़ी रहती हैं। चलिए इसमें ए नंबर पर सीखते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, यानी जोड़ बताने वाले। ये कौन कौन होते हैं? ये है एंड यानी और, बोथ एंड दोनों, और नॉट ओनली बट ऑल्सो न केवल बल्कि भी, एज वेल एज यानी साथ ही साथ। ये चार कंजक्शन इसमें हैं, जोड़ बताने वाले हैं। चलिए इसको पहले पढ़ते हैं, फिर आपकी समझ में आएगा कि ये आसान कैसे होंगे। तो नंबर एक पर हम लोग पढ़ते हैं एंड। इसके मायने है और। दिए गए दोनों वाक्यों को जब हिंदी में जोड़ने पर और या फिर तथा शब्द का बोध हो तो दोनों वाक्यों को एंड से जोड़ते हैं। दोनों में अगर सब्जेक्ट एक ही हो तो एक उचित सब्जेक्ट रखते हैं और एक हटा देते हैं, और अगर सब्जेक्ट अलग अलग हों तो दोनों रखते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि कंपाउंड सेंटेंस में दो सब्जेक्ट भी चलते हैं। दोनों सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हों तो भी चलते हैं, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट दो अलग अलग सेंटेंसेस को संयुक्त किया जाता है किसी न किसी कंजक्शन द्वारा। चलिए सेपरेट का सेंटेंस देखते हैं। ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने कल मेरा पेन लिया था। ही रिटर्न इट टुडे, आज उसने लौटा दिया। हम देखते हैं कि दोनों सेंटेंसेस को हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या बनेगा, उसने कल मेरा पेन लिया था, उसने आज मेरा पेन लौटा दिया। उसने कल मेरा पेन लिया था, उसने आज मेरा पेन लौटा दिया। इसमें अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उसने कल मेरा पेन लिया था और आज उसने लौटा दिया। तो यहाँ पर और के लिए हमें एंड का प्रयोग करना है। देखो सेंटेंस बहुत आसान है इसको बनाना, सिर्फ समझने की बात है कि सेंटेंसेस को हिंदी में जोड़ने पर और शब्द मिले तो एंड लगा दो। ही वॉज मार्क्ड एबसेंट, उसे अनुपस्थित मार्क किया गया। ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, उसे कक्षा से निकाल दिया गया। दोनों सेंटेंसेस को हिंदी में जोड़ें तो क्या बनेगा, उसे एबसेंट मार्क किया गया और उसे कक्षा से निकाल दिया गया। तो ये और का बोध हो रहा है, इसलिए जोड़ेंगे इसे एंड से। ही वॉज मार्क्ड एबसेंट एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, उसे मार्क घोषित किया गया और कक्षा से निकाल दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ही वॉज दोनों सेम आ रहे हैं, तो एक को हटा दिया, तब भी ये सेंटेंस कंपाउंड कहलाएगा, ये सिंपल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो फिनिट वर्ब आ रही हैं, मार्क्ड और टर्न्ड, इसलिए सेंटेंस कंपाउंड है। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पर ही वाज को ना भी हटाएं और रख दें और एंड से जोड़ दें तो भी सेंटेंस चलेगा। बात समझ में आई होगी, आगे देखते हैं। द विंड ब्ल्यू, हवा चली, ऑल बिकेम हैप्पी, सब खुश हो गए। हवा चली और सब खुश हो गए, इसमें और का बोध हो रहा है, इसलिए एंड से दोनों सेंटेंसेस एज इट जैसे दिए हैं वैसे जोड़ दो। द विंड ब्ल्यू एंड ऑल बिकेम हैप्पी। आई वेंट टू सर्कस, मैं सर्कस गया। आई परचेज 2 टिकट्स, मैंने 2 टिकट खरीदे। आप इसको हिंदी में जोड़ें तो क्या बनेगा, मैं सर्कस गया और मैंने 2 टिकट खरीदे। और का यहाँ बोध हो रहा है, तो एंड से दोनों सेंटेंस जैसे दिए हैं वैसे के वैसे इसको जोड़ देंगे तो सेंटेंस आपके ये कंपाउंड बन जाएंगे। ये अगला सेंटेंस, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो। दोनों को हिंदी में जोड़ें। मैं एक अध्यापक हूँ और आप एक विद्यार्थी हो, तो इसमें और शब्द का बोध हो रहा है, इसलिए एंड से दोनों सेंटेंस जैसे दिए हैं वैसे जोड़ देंगे। तो आपकी बात समझ में आई होगी कि जब सेंटेंस हिंदी में दिए हों और उनको जोड़ेंगे और शब्द निकल रहा हो तो हम एंड से इनको जोड़कर कंपाउंड बना देंगे। इसमें आगे दिया हुआ है, ये एक नियम दिया हुआ है कि कभी कभी दोनों पूरे वाक्य भी एंड से जोड़कर रख सकते हैं, सब्जेक्ट हटाने की आवश्यकता नहीं है। ही वॉज कॉट, वह पकड़ा गया। ही वॉज बीटन ऑल्सो, और वह पीटा भी गया। तो देखते हैं सेंटेंस में, वह पकड़ा गया और पीटा गया,
तो दोनों सेंटेंसेस जोड़ देते हैं। ही वॉज कॉट एंड ही वॉज बीटन, वह पकड़ा गया और वह पीटा गया। इसमें ऑल्सो को हमने हटा दिया। तो उम्मीद है कि आपको एंड का जोड़ना समझ में आ गया होगा। क्यूमुलेटिव में हम लोग अगला पेज पढ़ते हैं। इसमें क्यूमुलेटिव में ये बी नंबर का पेज आ गया है। एज वेल एज, साथ ही साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि भी, बोथ एंड, दोनों और, ये तीनों सेंटेंसेस एक ही सेंटेंसेस को बना सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सेंटेंस को समझते हैं। यहाँ एक ही वाक्य को इन तीनों प्रकार से कंपाउंड बनाया जा सकता है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वह होशियार है। ही इज़ डिलीजेंट, वह मेहनती है। वह होशियार है, वह मेहनती है। इसको कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट, वह मेहनती है साथ ही साथ वह इंटेलिजेंट है, साथ ही साथ डिलीजेंट भी है, मेहनती भी है। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह न केवल इंटेलिजेंट है बट ऑल्सो डिलीजेंट, बल्कि मेहनती भी है। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, वह दोनों हैं, इंटेलिजेंट भी है और डिलीजेंट भी है। तो दोनों सेंटेंसेस को हम देखते हैं यहाँ पर कि एक ही सेंटेंस को तीनों तरीके से जोड़ा जा सकता है। इसको हम एंड से भी जोड़ सकते हैं, यानी ये एक सेंटेंस ये चारों तरीके से जोड़ा जा सकता है। आपके लिए आसानी की बात यह है कि आपको कंपाउंड बनाना है तो आप एंड का या एज वेल एज का या नॉट ओनली बट ऑल्सो का या बोथ एंड किसी भी एक का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। सेंटेंस कंपाउंड माना जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। ये दिया हुआ है, इस प्रकार के वाक्यों को सिर्फ एंड से जोड़ेंगे तो वह सिंपल बन जाएगा। देखिए किस तरीके से, ये ही इज़ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, इसमें सिर्फ एंड लगाया है, यहाँ पर बोथ नहीं लगाया। अगर हम इस सेंटेंस में दोनों तरीके के सेंटेंस को जो है, जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ है ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ डिलीजेंट, बीच में एंड लगाते तो कंपाउंड बन जाता। लेकिन इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटाकर अगर जोड़ेंगे तो ये सिंपल बन जाएगा। मीरा इज़ पनिश्ड, मीरा को सज़ा दी गई। शी इज़ फाइंड, उस पर जुर्माना भी लगाया गया। ये दोनों सेंटेंसेस एज वेल एज से देखिए कैसे जुड़ेंगे। मीरा इज़ पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, मीरा को सज़ा दी गई साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया गया। मीरा इज़ नॉट ओनली पनिश्ड, मीरा न केवल सज़ा दी गई बट ऑल्सो फाइंड, उस पर जुर्माना भी लगाया गया। मीरा इज़ बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, मीरा को दोनों काम किए गए, सज़ा भी दी गई और इस पर जुर्माना भी लगाया गया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री, इसको हम बीच में एंड लगाएंगे तो ये सेंटेंस कंपाउंड हो जाएगा, कुछ भी नहीं हटाना पड़ेगा। उसके अलावा एज वेल एज से जोड़ेंगे तो आई एम टायर्ड एज वेल एज हंग्री। आई एम नॉट ओनली टायर्ड बट ऑल्सो हंग्री, आई एम बोथ टायर्ड एंड हंग्री, इस तरीके से भी जोड़ेंगे। अगला सेंटेंस और देखते हैं तो उम्मीद है कि पूरी तरह बात समझ में आ जाएगी। रमेश गॉट नेम, रमेश को नाम मिला। ही गॉट फेम ऑल्सो, उसको प्रसिद्धि भी मिली। तो इसको हम रमेश गॉट नेम एज वेल एज फेम, ऑल्सो हटाकर इसको नेम और फेम को एज वेल एज से जोड़ दिया। रमेश गॉट नॉट ओनली नेम बट ऑल्सो फेम, तो इसको हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा। रमेश गॉट बोथ नेम एंड फेम, तो आपने यहाँ देखा लगभग जितने भी एग्जाम्पल हैं सब एक ही तरीके से बनाए गए। तो यहाँ पर आपकी समझने के लिए बात यह है कि आप इसको या तो सिर्फ एंड से बनाएं या सिर्फ एज वेल एज से बनाएं या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से बनाएं या बोथ एंड से बनाएं, किसी भी एक से बनाएंगे सेंटेंस कंपाउंड माना जाएगा। ये अगला सेंटेंस आ रहा है, ये ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस यानी वैकल्पिक हैं। इसको देखते हैं ये क्या कह रहे हैं हमसे। और या अदरवाइज, इनके मायने हैं अन्यथा, नहीं तो, या वरना। तो ये कभी कभी ऐसे सेंटेंस हम लोग अक्सर बोलते हैं, उसको देखते हैं। ये एल्स के मायने भी यही है। तो किसी भी एक का प्रयोग अगर हम करेंगे तो सेंटेंस कंपाउंड हो जाएगा। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य का विकल्प हो तो और या अदरवाइज का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ते हैं, जबकि जोड़ने पर अर्थ अन्यथा या वरना या नहीं तो निकले।
मेक हेस्ट, जल्दी करो। वी शैल मिस द ट्रेन, हमसे ट्रेन चूक जाएगी। तो क्या बना, जल्दी करो वरना हमसे ट्रेन चूक जाएगी। मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। यहाँ पर हमने अदरवाइज का प्रयोग किया है। अगर हम यहाँ पर और का प्रयोग भी करें तो सेंटेंस कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि दोनों के मायने एक ही हैं। यहाँ पर हम एल्स भी लगा सकते हैं। अगला सेंटेंस, डोंट एब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली मत दो। यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो क्या कह रहे हैं, दूसरों को गाली मत दो वरना तुम्हें सज़ा मिलेगी। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें एक बार अदरवाइज का प्रयोग किया, इससे भी चला सकते, एल्स भी लगा सकते इसकी जगह, और भी लगा सकते। तो तीन में से किसी भी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं, सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा, तीनों के एक ही मायने हैं। चलिए अगला देखते हैं, आइदर और, इसके मायने हैं या तो या। जब दोनों वाक्यों में दो ऐसे कार्य या गुण हों जिनमें से किसी एक के ही होने की संभावना है, तो फिर आइदर और का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। बहुत से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें कोई एक ही कार्य हो सकता है और वो दो दिए हैं, जैसे कम इन, गो आउट। ये सेपरेट हैं दोनों सेंटेंस, अंदर आओ बाहर जाओ, तो अब दो में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आइदर कम इन, या तो अंदर आओ, और गो आउट, या बाहर जाओ, कोई एक काम करो। इसलिए क्या करेंगे, आइदर और का प्रयोग करेंगे। यू मे गो बाई ट्रेन, तुम ट्रेन से जा सकते हो। यू मे गो बाई बस, तुम बस से जा सकते हो। इसमें भी दोनों में कोई एक ही काम होगा, या तो ट्रेन से जाएगा या बस से जाएगा। तो दोनों में क्या करेंगे, यू मे गो। देखें यहाँ पर यू मे गो दोनों सेंटेंस में सेम है, तो उसको उठा लिया पहले और फिर लगा दिया इसमें आइदर बाई ट्रेन और बाई बस। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। कम इन टाइम, वक्त पर आओ। डू नॉट कम एट ऑल, या बिल्कुल मत आओ। बात समझ में आ रही होगी, वक्त पर आओ या बिल्कुल मत आओ। इसमें एक सेंटेंस नेगेटिव है, आइदर और वाले सेंटेंस में एक सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है कभी कभी। आइदर कम इन, या तो वक्त पर आओ, आइदर कम इन टाइम, और डू नॉट कम एट ऑल, या फिर बिल्कुल मत आओ। तो आइदर और का प्रयोग यहाँ पर किया गया। ही इज़ मैड, वह पागल है। ही इज़ केयरलेस, वह लापरवाह है। अब एक आदमी या तो पागल हो सकता है या लापरवाह हो सकता, दो में से कोई एक काम होगा। तो क्या बनेगा, ही इज़ आइदर मैड और केयरलेस। ये नाइदर नोर का प्रयोग सीखने जा रहे हैं। इसके मायने हैं ना तो ना। चलिए देखते हैं क्या है ये। जब दोनों वाक्य नेगेटिव हों, हाँ बात समझ लें यहाँ पर, जब दोनों वाक्य नेगेटिव होंगे और अर्थ निकलेगा ना तो ना ही प्रतीत हो, तब ऐसी स्थिति में नाइदर नोर का प्रयोग करते हैं तथा नॉट हटा देते हैं। नॉट हटाते समय ये बात हमें याद रखना है, नॉट हटाते समय सही वर्ब की सही फॉर्म रखना आवश्यक है। जैसे अगर हम डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट हटाएंगे तो हमें केवल वर्ब फर्स्ट का प्रयोग रखना है। अगर हम डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट हटाएंगे तो हम वर्ब फर्स्ट में एस या एस लगा कर रखेंगे। याद रखें, डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट हटाएंगे तो हम वर्ब फर्स्ट में एस या एस लगा कर रखेंगे। और अगर हम डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट हटाएंगे तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म रखना है। डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट हटाकर हमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म रखना है जब हम नाइदर नोर का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस से बात समझ में आएगी। आई डू नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो मैं हॉकी खेलता हूँ और ना ही मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो दोनों सेंटेंसेस पे गौर करते हैं। ये नाइदर नोर वाले सेंटेंस है। आई डू नॉट दोनों सेंटेंस में सेम है, इसको शुरू में उठा लिया। ये डू नॉट हट रहा है यहाँ से, तो क्या बना, आई प्ले। आपने पहले यहाँ पर देखा था कि हम लोगों ने जो है सेंटेंस में क्या लिख के रखा हुआ है, यहाँ पर डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट को हटाएंगे तो केवल वर्ब फर्स्ट लगाना है। यहाँ पर डू नॉट प्ले है दोनों जगह, तो केवल प्ले रखा। आई प्ले नाइदर हॉकी नोर क्रिकेट, आई प्ले नाइदर हॉकी नोर क्रिकेट, केवल डू नॉट हटा दिया। अगला सेंटेंस, शी डज नॉट टेक जलेबी, वह जलेबी नहीं खाती है। शी डज नॉट टेक समोसा, वह समोसा भी नहीं लेती है। दोनों जगह डज नॉट टेक है। डज नॉट हटाकर हम टेक को कर देंगे टेक्स, क्योंकि सेंटेंस क्या कह रहा, डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट हटाएंगे तो वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस पढ़ाएंगे। शी डज नॉट टेक, जलेबी का बना शी टेक्स, वह लेती है। ना इधर जलेबी नोट समोसा, ना तो जलेबी ना ही समोसा।
ये देखिए अगला सेंटेंस, मुकेश डज नॉट रीड, मुकेश पढ़ता नहीं है। मुकेश डज नॉट राइट, मुकेश लिखता नहीं है। दोनों सेंटेंस में डज नॉट है तो रीड को हम रीड्स कर देंगे और राइट को हम राइट्स कर देंगे। मुकेश नाइदर रीड्स नो राइट्स, इसमें से एक एच गायब है, उस एच को जो है लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये। तो ये सेंटेंस जो है इस तरीके से हम लोग नाइदर नोर का प्रयोग करके बनाएंगे। शी डिड नॉट प्ले, वह उसने खेला नहीं। शी डिड नॉट स्लीप, वो सोई भी नहीं, ना तो खेली ना सोई। तो दोनों सेंटेंस में नाइदर नोर का प्रयोग कुछ इस तरह से करेंगे कि डिड नॉट को हटाएंगे तो क्या बनेगा, शी नाइदर डिड नॉट हटा के प्ले का कर दिया प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड नॉट जब हटाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। शी नाइदर प्लेड नोर स्लेप्ट, दोनों जगह डिड नॉट है, दोनों जगह हटा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी। रामू डिड नॉट गो आगरा, राका डिड नॉट गो ऑल्सो, रामू आगरा नहीं गया, राका भी नहीं गया, यानी दोनों एक ही जगह जा रहे थे यानी आगरा। तो दोनों में देखें डिड नॉट है, दोनों का डिड नॉट हटेगा, मगर सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो इसी में नाइदर नोर लगाया जाएगा। नाइदर रामू नोर राका वेंट टू आगरा, वेंट कहाँ से आया, अरे भाई डिड नॉट गो को हटाकर वेंट लगाना पड़ेगा, ना तो रामू और ना ही राका आगरा गए। राजू विल नॉट गो टू दिल्ली, राजू दिल्ली नहीं जाएगा। मोहन विल नॉट गो देयर, मोहन भी वहाँ नहीं जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, राजू और मोहन दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो नाइदर नोर इन्हीं में लगेगा। नाइदर राजू नोर मोहन विल गो टू दिल्ली, यहाँ पर नॉट हटा मगर वर्ब पर फर्क नहीं पड़ा। डू नॉट प्ले चेस, चेस मत खेलो। डू नॉट प्ले लूडो, लूडो मत खेलो। यहाँ पर देखते हैं हम डू नॉट दोनों में है, केवल हमें डू नॉट हटाकर नाइदर प्ले चेस और यहाँ पर नोर लूडो। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। एडवर्सेटिव कंजक्शंस, ये विरोध बताने वाले कंजक्शन हैं। इनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। बट यानी लेकिन, स्टिल यानी तो भी, येट यानी फिर भी, नेवरदलेस यानी तथापि, ये सब एक ही मायने में आते हैं सारे के सारे। तो भी, फिर भी, तथापि, किंतु, परंतु, मगर, सब एक ही मायने में आते हैं। किसी भी एक का इस्तेमाल कर लेंगे हम तो सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इन कंजक्शंस का प्रयोग तब करते हैं जब दिए गए दोनों वाक्यों में विरोधी 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 अपोजिट अपोजिट गुण हो, विरोधी गुण हो, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, या फिर कार्य ऐसे हों। कॉमा भी लगाते हैं इसमें लेकिन अनिवार्य नहीं है। देखते हैं सेपरेट का सेंटेंस, ही इज़ पुअर, वह गरीब है। ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। एक आदमी गरीब हो और ईमानदार होना दो विरोधी गुण है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, इसमें इसमें बट, येट, स्टिल, नेवरदलेस सबका प्रयोग कर सकते हैं। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। ही इज़ पुअर स्टिल ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी तो भी ईमानदार है। ही इज़ पुअर नेवरदलेस ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। तो बात समझ में आ गई। चाहे बट लगाओ, चाहे येट लगाओ, चाहे स्टिल लगाओ, चाहे नेवरदलेस लगाओ, कुछ भी लगाओ सेंटेंस कंपाउंड ही बनेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया। ही रिमेन साइलेंट, वह खामोश रहा। सेंटेंस में आप क्या लगाओ, वह मेरे घर आया लेकिन खामोश रहा, बट लगाकर सेंटेंस को पूरा कर दिया। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज हैप्पी, वह बीमार है खुश है। अरे बीमार है और खुश है तो क्या बनेगा, या तो बट या येट कुछ भी लगाएं। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर येट ही इज हैप्पी, वह बीमार है फिर भी खुश है। ही फेल, वह फेल हो गया। ही डिड नॉट वीप, वह नहीं रोया। अरे फेल होने के बाद नहीं रोया तो इसका मतलब क्या, या तो बट लगाओ या स्टिल। ही फेल, वो फेल हो गया। स्टिल ही डिड नॉट वीप, तब भी वह रोया नहीं। ही वॉज एंग्री, वह गुस्से में था। ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। और गुस्से में था और कुछ नहीं कहा, गुस्से में तो लोग खूब बड़बड़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, नेवरदलेस या बट या स्टिल या येट कुछ भी लगाओ। ही वॉज एंग्री नेवरदलेस ही सेड नथिंग, वह गुस्से में था फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तो बात समझ में आई हो। ये सेकंड नंबर वाइल या वेयर एज, जबकि इनके मायने हैं जबकि। दिए गए दोनों वाक्यों को हिंदी में जोड़ने पर अगर जबकि शब्द का बोध हो तो ऐसे में वाइल या वेयर एज का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रेव मैन फाइट, ये ई है बीच में, एम ई एन मैन, ये एम ए एन मैन का बहुवचन है। बहादुर लोग लड़ते हैं, कवर्ड्स फ्ली, और कायर भाग जाते हैं।
तो आप देखें सेंटेंस में क्या बना, बहादुर लोग लड़ते हैं जबकि कवर्ड्स भाग जाते हैं। ब्रेव मैन फाइट वाइल कवर्ड्स फ्ली। वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स, बुद्धिमान लोग अपनी गलतियां दिखाते हैं। फूल्स अवॉइड देम, और फूल्स उनको छुपाते हैं। तो यहाँ पर भी वाइल या वेराइज का प्रयोग होगा। वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स, यहाँ पर भी देखें वाइज में ई लगाने से चूक गए हैं तो इसको यहाँ पर लगा दिया जाए। वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स वेराज फूल्स अवॉइड देम। चलिए इसका इलेटिव पढ़ते हैं। ये इलेटिव कंजक्शंस परिणाम बताने वाले, इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं सो। जब दो वाक्यों में कारण और परिणाम का भाव प्रकट हो तो सो का प्रयोग करते हैं। सेपरेट का सेंटेंस देखते हैं। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही फेल्ड, वो फेल हो गया। सेंटेंस को देखें तो बनेगा उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया, तो इसलिए के लिए सो का प्रयोग किया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई शेल स्लीप नाउ, अब मैं सोऊंगा। क्या कहना चाह रहा है ये, मैं थका हुआ हूँ इसलिए अब मैं सोऊंगा। आई एम टायर्ड सो आई शेल स्लीप नाउ। एक सेंटेंस में कारण और दूसरे में परिणाम बताया जा रहा। आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से नहीं मर सकता। आई एम ए सिनर, मैं एक पापी हूँ। मैं शांति से नहीं मर सकता, मैं एक पापी हूँ। मैं शांति से नहीं मर सकता क्योंकि मैं पापी हूँ। सेंटेंस को उल्टा करो तो बनेगा आई एम ए सिनर, मैं एक पापी हूँ इसलिए मैं शांति से नहीं मर सकता। तो सो लगाने के लिए इसमें सेंटेंस को उल्टा करना पड़ेगा। कभी कभी कंपाउंड पर बनाने के लिए सेंटेंस को उल्टा भी करना पड़ता है। अगर यहाँ पर हम बिकॉज लगा देते तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाता। फॉर, इसलिए कि, ये बिकॉज के समकक्ष है। अगर बिकॉज लगाएंगे तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इसलिए की के भाव में हम फॉर को लगाएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई हैव नो यूनिफॉर्म, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है। आप पहले गौर करें तो बनेगा मैं स्कूल नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है। आप फॉर के हिसाब से सोचें तो क्या बनेगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ इसलिए कि मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ परिणाम बताया जा रहा है इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल फॉर आई हैव नो यूनिफॉर्म। आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता। इट इज़ वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। मैं देख नहीं सकता इसलिए कि बहुत अंधेरा है। ये फॉर का प्रयोग किया है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता। ही इज इल, वह बीमार है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता इसलिए कि वह बीमार है। तो उम्मीद है कि सेंटेंस आपकी समझ में आ गए होंगे, कंपाउंड बनाना आपकी समझ में आया होगा। बहुत आसान है, आप एक बार दो बार इसको अच्छे से पढ़ लें और इसको आप नोट कर लें ताकि ये सेंटेंस आपके दिमाग में छप जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।